बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट सीरीज़ का 8.2 का ये लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर्स में हम डिवर्जेंट टेस्ट को देखेंगे कि डिवर्जेंट टेस्ट क्या होता है और फिर इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि डिवर्जेंट टेस्ट होता क्या है। डिवर्जेंट टेस्ट में हमारे पास एक सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर वो सीक्वेंस हमें ज़ीरो आंसर दे, उस सीक्वेंस पर लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर वो ज़ीरो आंसर देती है, ज़ीरो आंसर दे तो हम उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अगर वो ज़ीरो आंसर देती है तो पॉइंट नंबर 1, डिवर्जेंट टेस्ट के 2 पॉइंट होते हैं। अगर वो ज़ीरो आंसर दे तो वो सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। पॉइंट नंबर 2 है इसका, सीक्वेंस पर लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो के इक्वल ना हो तो वो सीक्वेंस डिवर्जेंट सीक्वेंस होती है। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। डिवर्जेंट टेस्ट के 2 पॉइंट्स हैं, अगर ज़ीरो आ जाए तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, अगर ज़ीरो ना आए तो फिर डिवर्जेंट सीक्वेंस होती है। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है, समेशन 1 से इन्फिनिटी cos पाई n। सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसको हम लेट करेंगे। पहले लेट an इक्वल है cos पाई n। जैसा कि इसके मेथड में अप्लाई किया गया है, बयान किया गया है कि सबसे पहले क्या करना है, इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है। तो चलिए इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास अलग है, cos पाई n। अब जब हम cos पाई n पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां हमारे पास 2 तरह के आंसर आएंगे। एक हमारे पास आंसर आएगा 1 और एक आंसर आएगा -1। अब 1 कब आएगा और -1 कब आएगा? इफ n इज इवन। अगर n इवन होगा तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो हमारे पास आंसर -1 आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। cos पाई n पर अगर आंसर 1 आता है तो इसका मतलब है कि n हमारे पास इवन है, यानी कि जब हमारे पास 2 पाई हो जाएगा, इधर देखते हैं हम इस तरह से, cos 2 पाई जो होता है इस पर हमारे पास 1 आंसर आता है। cos 4 पाई पे हमारे पास 1 आंसर आता है। cos 3, जब 3 पाई लेंगे हम तो हमारे पास -1 आंसर आएगा। जब ऑड हो जाएगा, n की वैल्यू जब ऑड हो जाएगी, cos 5 पाई लेंगे तो हमारे पास -1 आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। अगर cos 7 पाई लेंगे तो फिर भी -1 आएगा, cos 9 पाई लेंगे फिर भी -1 आएगा, cos 10 पाई लेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो चलिए 1 आंसर आए या -1 आंसर आए, ये 1 हो या -1 हो, 1 और -1 इन दो में से कोई एक आंसर आएगा। लेकिन ये दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है। लिमिट हमने अप्लाई की है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an पर नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। सो द गिवन सीक्वेंस इज डिवर्जेंट। गिवन सीक्वेंस क्या है हमारे पास? डिवर्जेंट है। आपने याद रखना है कि डिवर्जेंट थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आंसर आए तो गिवन सीक्वेंस डिवर्जेंट, अगर 0 आंसर आ जाए तो फिर गिवन सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। ये एक सिंपल सा टेस्ट है सीरीज को चेक करने का कि वो कन्वर्जेंट्स हैं या डिवर्जेंट्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर करें और अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टेस्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। Thanks for watching my YouTube channel.